यूपी के फिरोजाबाद में निजी कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को आम आदमी के लिए निराशा और हताशा वाला बताया। कहा, जनता ही असली पैमाना होती है, सरकार आंकड़ों से नहीं जन विश्वास से चलती है। इन 11 वर्षों में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। बाबा साहब की प्रतिमा पर बोले कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाना शर्मनाक। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार योगी पर पलटवार। मुख्यमंत्री योगी पढ़ा लिखा करे। सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर लगाया था बैन। दलित उत्पीड़न पर कहा कि देश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराधियों को सरकार से ताकत मिलती दिख रही है। पीओके पर सरकार को घेरा, अगर पीओके हमारा है तो युद्ध विराम क्यों किया गया? अमेरिका के आगे झुकी सरकार। मोहम्मद सलीम कुरैशी की रिपोर्ट। आपके 11 वर्ष के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल का सवाल है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी और हम ऐसा मानते हैं कि 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है और किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार जनविश्वास से चलती है, भरोसे से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोग की सरकार को करना चाहिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हमारा परसों ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था। तीन बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 3 बार आदेश किए कि बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच की जो खंडपीठ है ग्वालियर में लगनी चाहिए, लेकिन कुछ सिलसिले लोगों ने उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूर्ति नहीं लग पा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम सरकार में भी रहे और सड़क का भी अनुभव हम लोगों को है। सरकार की असीमित शक्तियाँ होती हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो वहाँ निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। उनके विरोध करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत या हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में आज उनका नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। और ये कितनी दुखद बात है कि जब देश का संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। ये उसी मनोवृत्ति के लोग हैं। और मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती। ये कैसे चिंता करने से है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी शक्तियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था जब देश के गृह मंत्री थे। आरएसएस पर बैन जो था वो इस शर्त पर हटाया गया था कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और वो सिर्फ रचना का काम करेगी। तो सरदार पटेल का जहाँ तक सवाल है, सरदार के पटेल की जयंती जो मनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को केवल प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने बेच रही है जबकि जनता आज की समस्याओं से जूझ रही है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में
नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके ये हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने